if you have a secret society that is very powerful, you can orchestrate world events from behind the scenes and then blame somebody else for it. इल्यूमिनाटी आखिर ये क्या है जिसे कुछ ही लोग जानते हैं और जो इसके बारे में सुनता है वो इससे दूर ही रहना पसंद करता है। आखिर ये क्या दर्शाती है एक ट्रायंगल में आंख? आखिर क्यों ये एक कॉन्स्पायरेसी से हमेशा घिरा रहता है? नमस्कार दोस्तों, हम सभी किसी न किसी धर्म और गॉड को फॉलो करते हैं, लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग दैत्य और शैतान को भी मानते हैं। सही सुना आपने, इसी धर्म को कहते हैं इल्यूमिनाटी। इसकी कहानी काफी लंबे समय से चली आ रही है और इसके बारे में कोई इतना नहीं जानता है, जिस वजह से एक ये मिस्ट्री बना हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा एक क्या है जो अभी तक एक मिस्ट्री की तरह रखा गया है। ये कहानी काफी पुरानी है। इस टाइम पर लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक अलग ही जुनून था। ये तब की बात है जब स्पिरिचुअलिटी अपने पीक लेवल पर काम करती थी और बहुत से लोग ब्लैक मैजिक और अंधविश्वास जैसी चीजों से काफी हद तक जुड़े हुए थे। एडम वाइशॉप, जो कि पूरी मिस्ट्री के फाउंडर थे, इन्होंने 1 मई 1776 यानी आज से 247 साल पहले एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जो कि 5 लोगों के साथ जर्मनी के बवेरिया में बनाई गई और इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम रखा गया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इनका मानना यह था कि ज्यादातर लोग रिलीजियस से जुड़े हैं और इस चीज से लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं। जो भी इस अंधविश्वास के प्रोपेगेंडा को फैला रहा था, ये लोग उनके बिल्कुल खिलाफ थे। इनके अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि हर लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करें, किसी पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, जो कि खुद की निगरानी यानी कि इल्यूमिनाटी ही कंट्रोल कर सके। जानता हूँ ये सारी बातें सुन के आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे और कंफ्यूजन भी हुई होगी, तो आइए थोड़ा और डीप में इसको समझते हैं। जैसा कि इल्यूमिनाटी सिर्फ 5 लोगों से शुरू हुआ था, तो इसको बढ़ाने के लिए भारी संख्या में लोगों को इससे जोड़ना था। तो अब ये उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे जो बहुत अमीर या काफी ज्यादा एजुकेटेड होते थे। पावरफुल लोगों के जुड़ने की वजह से ये ऑर्डर कुछ ही दिनों में अपने हाई पीक से बढ़ने लगा। इससे भारी मात्रा में लोग जुड़ने लगे। इसके इतनी ज्यादा बढ़ने की वजह से चर्च और रिलीजियस प्लेसेस को डर था कि इनका नामो निशान ना मिट जाए, जिसकी वजह से ये बात बावरिया के चार्ल्स द ऑर्डर तक पहुंच गई और उन्होंने ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया और जो भी इसकी खुफिया चीजें थी वो लीक हो गई, जिस वजह से द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी पर खतरा था। लेकिन एडम की 1830 में मौत हो जाती है और ये इल्यूमिनाटी इतना बढ़ जाता है कि इसको चलाने के लिए इसके मेंबर्स काफी थे। एडम ने इल्यूमिनाटी को बंद करने के लिए जो ऑर्डर चलाया था, एडम के मरने के बाद वो ऑर्डर बंद हो चुका था। एडम के बाद द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी का बस एक ही मकसद था कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सिर्फ इल्यूमिनाटी का ही रूल होगा। इनका ऐसा मानना था कि कंट्रोल तो इल्यूमिनाटी का होगा, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जैसे हर कंट्री की एक सीक्रेट एजेंसी होती है, जैसे यूएसए की CIA, इजराइल की मोसाद, इंडिया की रॉ, पाकिस्तान की ISI, इसी तरह वर्ल्ड की सबसे बड़ी और एक खुफिया एजेंसी है इल्यूमिनाटी। कहा जाता है कि इतना बड़ा बन चुका है कि इससे हर देश के पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं। इसका कहना यह था कि किसी भी इंसान को अगर सक्सेस या फेम चाहिए तो उसे बस इल्यूमिनाटी को अपनी सोल समर्पण करनी होगी। इसलिए कहा जाता है कि 50% से भी ज्यादा पॉपुलर लोग कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। जैसे इस चीज को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। जैसे कहा जाता है कि कोरोना वायरस भी इसी इल्यूमिनाटी से जुड़ा एक रहस्य है और जो भी बड़े बड़े लोगों की अचानक मौत हुई है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का ही हाथ है, जो कि सुनने में काफी बेतुका लगता है। जैसे रैपर ट्यूपैक, इन्होंने 5th एल्बम निकाली जिसका नाम था किल्यूमिनाटी, जिसके बाद ये और कोई रैप नहीं लिख पाए और इनकी अचानक मौत हो जाती है, जो कि आज तक एक रहस्य है, इसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया और कहा जाता था कहीं ना कहीं कि ये भी इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए थे। खैर, ये सब तो लोगों के कहने की बातें, बट इल्यूमिनाटी के अंदर एक पॉलिसी रखी गई थी जिसको डेथ ऑफ डिस्क्लोजर कहते हैं। इस पॉलिसी में ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की कोशिश करेगा तो उसकी अचानक से मौत हो जाएगी। तो रैपर ट्यूपैक की मौत का एक ये भी कारण माना जाता है। और भी कई सारी कंट्रोवर्सी है, जैसे माइकल जैक्सन की सडनली डेथ हो जाती है, बट कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पायरेसी है। दिस इज एंडलेस। इसमें जुड़ने वाले लोग ज्योमेट्रिकली बढ़ते जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।